गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आपका हमारे चैनल एम मैथ एनालिसिस में स्वागत है। तो गाइस जैसे आपको बताया हमारे सामाजिक विज्ञान का कल पेपर है, तो मैं आपके लिए लेकर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके 2 नंबर और 4 नंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और आपको इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और पेपर में कितनी बार पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, तो आप इनको एक बार देख कर इनका रिवाइज कर ये एक बार इनकी डेफिनेशन को पढ़कर जरूर जाएं जिससे आपके दिमाग में रहे या फिर आप इनको याद कर लें। ठीक है गाइस, तो गाइस इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन में वैसे आंसर सही रखे हैं, पर ये जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और मैंने अपने लॉन्ग क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई थी, उसमें इन चारों को आंसर लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं। तो मैं आपको अपनी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन चारों उसमें जाके देख सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये आपके 4 नंबर और 2 नंबर दोनों में आते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या कहा, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलने वाला है, 100% आपको मिलने वाला है। नंबर 2 क्वेश्चन जो आपका है वो है फ्रांस की, जर्मनी फ्रांस, इन पर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। क्रांति से संबंधित 2 नंबर का, यानी क्रांति से आपके 4 नंबर और 6 नंबर दोनों में एक बार एक क्रांति से जरूर पूछा जाएगा 100%। ये क्वेश्चन आपको 100% ऐसा मिलने वाला है। आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, अगर आपने फ्रांस की क्रांति याद कर रखी है और आगे किसी और की क्रांति आ गई, जर्मनी क्रांति आ गई, तो आपको क्या करना है, आपको सेम फ्रांस की ही जो आपने स्टडी याद की हुई है आपको वही लिख देनी है। वो फ्रांस की जगह आप क्या नाम डाल दोगे, आप जर्मनी डाल दोगे। ठीक है, चाहे आप सेम बिल्कुल वैसा ही लिख दो, पर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आने। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ये 4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर लिखे हुए हैं। अब देखिए सहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, और ये भी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि अब की बार आपके 4 नंबर के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। 6 नंबर के आपके सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के आपके सबसे ज्यादा आएंगे क्योंकि नया पैटर्न है। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी जरूर पढ़ के जाएं, इसके आप हेडिंग देख लें, हेडिंग से आप खुद बनाकर लिख सकते हैं। एसएसटी में जितना आप अपने खुद के दिमाग से लिखोगे उतना ही उस पर होता है। ठीक है, ज्यादा अपने दिमाग से लिखना पड़ता है, रट नहीं सकता आप इसको। संसाधन नियोजन का अर्थ है, संसाधन नियोजन की किन्हीं 2 स्तरों को ले कीजिए। ये आपका क्या होता है, ये आपके 4 नंबर का है जो कि किस तरीके से डिवाइड होता है, 2 प्लस में आपके 2 होता है। कि आपको संसाधन नियोजन का अर्थ है, अर्थ बताने के लिए आपको 2 नंबर और नियोजन तथा इसके 2 स्तरों को ले कीजिए, इसके भी आपके कितने होते हैं, 2 नंबर। तो आपका ये 4 नंबर का पूरा क्या है क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आप इनके आंसर अपनी मेरी पुराने वाली वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और पेपर में कितनी बार पूछा गया है कि रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो क्या है इसकी विशेषताएं, इस कृषि में अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। नंबर 2, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, व्यापक क्षेत्र यानी इसका अलग क्षेत्र होता है जिसमें इसकी कृषि की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 में कहा है सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। और ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारी सत्ता, हमारी राज्यसभा, लोकसभा, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है और सत्ता से ज्यादा ही पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर में, 2 नंबर में आपका। तो क्या किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदाय, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता साझेदारी कहलाता है। यानी कि जो हमारे समाज के लोग होते हैं उनको अलग अलग समुदाय तथा वर्गों में बंटवारा करना ही साझेदारी, सत्ता साझेदारी कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 7 में कहा है कि पारिवारिक कानून से क्या तात्पर्य है, यानी कि पारिवारिक कानून किसको बोलते हैं। तो देखिए विवाह, तलाक, गोद लेना तथा उत्तराधिकारी जैसे जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों को पारिवारिक कानून कहते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के पारिवारिक कानून अलग अलग होते हैं। जैसे आपको पता है मुस्लिम को कानून अलग होता है कि भाई तलाक का मैटर अलग है। ठीक है, जो हमारे हिंदू धर्म होता है उसमें अलग होता है, सबके धर्म में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक कानून बोलते हैं, क्योंकि सबके अपने धर्म के कुछ ना कुछ कानून होते हैं जिनके उन्हें मानना होता है। तो ये सब क्या है, पारिवारिक या धार्मिक कानून कहलाते हैं। ठीक है, ये जो खुद के हों। इसे क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आपको 2 नंबर में आपका पूछा जाएगा। उन्होंने कहा लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण लिखिए। देखो यही आपको 2 नंबर में आ सकता है, यही आपको 4 नंबर में आ सकता है कि पहले तो आपको लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके बारे में पूछ लेगा, फिर इसके 2 कोई भी कारण पूछ लेगा। तो इसके कारण क्या है, जातिवाद समाज में असमानता को बढ़ाता है। यानी कि जातिवाद क्या है, अगर कोई 2 जाति के लोग रह रहे उनमें आपस में मेलभाव, तो समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। भाई लोगों में आपस में लड़ाई होगी तो क्या होगी, मतभेदता पैदा हो जाएगी। नंबर 2 में क्या है,
जातिवाद व्यवस्था वाले समाज में मतदान से चुनी हुई सरल मूल्यों की बजाय जातिवाद का पक्ष पोषण करती है। ठीक है, ये इसके दो कारण थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। ये आपके मैंने 2 नंबर का लिया है, पर यही आप 4 नंबर में आ सकता है। आप इसको अपनी तरफ से खुद भी बनाकर लिख सकते हो, और यही क्वेश्चन आपका 6 नंबर में भी आ सकता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप खुद ही अपनी तरफ से इसको बनाकर थोड़ा बढ़ाकर एक पेज का कर सकते हैं। क्या कहा है इसमें, एक ऐसी व्यवस्था जिसके केंद्र में लोग हो, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी होगी, उसको क्या बोलता है, लोकतांत्रिक बोलता है। नहीं कोई सरकार बनी जिसको हमने खुद चुना, कोई मुख्यमंत्री चुना, हमने कोई प्रधानमंत्री चुना, कोई हमने चेयरमैन चुना, कोई मेंबर चुना, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे हितों के लिए होते हैं, और इसको ही लोगों की इच्छा के अनुसार क्या होते हैं, ये बनाए जाते हैं, बने होते हैं, ये लोगों की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको ही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन थे, और इन 9 क्वेश्चन में से आपको कुछ भी बाहर नहीं मिलने वाला, यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो आप इन्हें एक बार पढ़कर जरूर जाएं, और आपके पूरे 70 में 70 आने वाले हैं। 70 में 70 तो आपके 65 बिल्कुल कहीं नहीं गए 70 में से। ठीक है, आपके ये तो बिल्कुल 100% आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको पढ़कर जरूर जाएं, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।